नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लालता मिश्रा। आज मैं आप लोगों को अपने गुरुदेव भगवान की सुनाई हुई एक बहुत ही प्यारी कथा सुनाने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, एक पंडित जी थे जो ज्योतिषी शास्त्र के बहुत बड़े मर्मज्ञ थे, प्रकांड विद्वान थे। उनको अपनी ज्योतिष विद्या पे बहुत ही ज़्यादा घमंड था। घमंड भी क्यों न होता, जिसको जो भी बात बताते थे पूर्णतया सत्य होती थी। और वो कुंडली बनाते थे, जो भी जिसकी कुंडली बना देते थे एकदम उसके जीवन में वैसा ही घटता था जैसे वो कुंडली बनाते थे। एक दिन ऐसे ही राह चलते हुए किसी व्यक्ति ने एक दिन ऐसे ही पंडित जी को कह दिया कि पंडित जी, आप सभी की कुंडली बनाते हो, क्या आपने कभी अपनी कुंडली बना के अपने जीवन के बारे में देखा है? जब आप इतना सत्य हर किसी को बताते हैं और आज तक अपनी कुंडली नहीं देखी, तो क्या फ़ायदा फिर ऐसे विद्वान होने का। पंडित जी के बात दिल में छू गई कि ये व्यक्ति तो बात सच कह रहा है, अपने बारे में तो जानना ही चाहिए। पंडित जी ने अपनी कुंडली बनाई, सभी ग्रह नक्षत्रों के द्वारा उसको सिद्ध किया, तो उसमें फलादेश निकल के आ गया। फल का आदेश, क्या फल उसमें निकला कि उसमें ये निकला, जब फल को देखा तो पंडित जी एकदम शोक में डूब गए, डर के मारे कांपने लगे। उसमें ये निकल के आया था कि पंडित जी को राजदंड भोगना पड़ेगा, और राजा के हाथों से दंड इसलिए भोगना पड़ेगा कि एक अभद्र स्त्री के साथ अभद्र व्यवहार के जुर्म में उनको राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा, गधे पे बैठा के। उसमें 4 महीने के भीतर उनको ये होना था, ऐसा निकल के आ गया उनकी कुंडली में। अब तो पंडित जी बहुत ही ज़्यादा घबरा गए, किसी से बात भी नहीं करते, खाना पानी सोना सब हराम हो गया पंडित जी का। सारे वेद पुराण शास्त्र भूल गए महाराज ये सब। और पंडित जी अब गलत भी कैसे कह दें, क्योंकि अब तक उन्होंने जिसकी भी कुंडली बनाई पूर्णतया सत्य होती थी, तो भला अपने पे कैसे संदेह करें वो। और जब ऐसा समय आए मेरे प्यारे दोस्तों, तो उनको अपने गुरु जी की याद आई, अपने गुरु के पास भागे। मेरे प्यारे प्रभु प्रेमियों, अगर कभी ऐसी अवस्था आए, आप ऐसी स्थिति में फंस जाएं, ऐसे आपातकाल आ जाए, ऐसा संकट का समय आए, तो एक बार अपने गुरुदेव भगवान की याद ज़रूर करना। क्या पता आपकी समस्या का समाधान उनके पास हो, उसका निवारण गुरुदेव के पास हो। इसलिए पंडित जी सबसे पहले अपने गुरु के पास भागे, गुरुदेव को जाके अपनी सारी व्यथा सुनाई। गुरु जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। ग्रह नक्षत्रों से बचने के लिए बहुत सारे उपाय बताए गए हैं शास्त्रों पुराणों में। आप अगर ऐसा उपाय करते हैं तो ग्रह नक्षत्र शांत हो सकते हैं, तभी तो ये पुण्य धर्म कर्म सभी किए जाते हैं, ऐसे थोड़े ही कोई करता है। तब महाराज गुरु जी ने बताया कि हम तुमको एक साधना बता रहे हैं, अगर तुम उस साधना को कर सको तो निश्चित ही निवारण हो जाएगा। गुरु जी ने प्रभु का प्यारा सा राम नाम दे दिया और बोले कि तुम 4 महीने के भीतर तुम्हारे साथ ये घटना घटने वाली है। मैं तुमको ये 6 महीने का साधना दे रहा हूँ, तुम इसको करो, इसी में तुम्हारा निवारण हो जाएगा। गुरुदेव भगवान ने कहा कि तुम मौन हो जाओ, अब आज के बाद कुछ भी मत बोलना, सिर्फ ये जो राम नाम मैं तुम्हें दे रहा हूँ बस इसी का जप करना, इसके अलावा तुम्हें और कुछ भी नहीं बोलना है। अगर तुम इसको निभा ले गए तो निश्चित ही राम नाम के प्रताप से ये आने वाली समस्या और सब कट जाएगी, सब दूर हो जाएगी। पंडित जी ने यही किया, गुरुदेव भगवान की बात मान ली और अपने पोथी पत्रा को लपेट के अलमारी में रख दिया
और छोड़ दिया सब ज्योतिष वोतिष का काम। बस एक ही नाम, जय श्री राम। राम राम का पाठ करने लगे, इसी का भजन कीर्तन करते और किसी से कुछ भी नहीं बोलते थे। राम नाम के जप का ये प्रताप हुआ कि 4 महीने जब बीते तो पंडित जी एक दिन सो रहे थे। उन्हें स्वप्न में क्या दिखा कि एक स्त्री ने उनके ऊपर अभद्र व्यवहार का इल्ज़ाम लगा दिया, जिससे उनको राजा के सैनिक पकड़ के ले गए, राजसभा में उपस्थित किया। राजा ने बहुत उनको खरी खोटी सुनाई कि पंडित जी तुमसे ये उम्मीद न थी, तुमको कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा, तुम्हारी सारी संपत्ति राजकोष में जमा करा दी जाएगी, तुमको एक धूर भी नहीं मिलेगा और तुमको राज्य से बाहर निकाला जाएगा। ये सब पंडित जी स्वप्न में देख रहे हैं कि कैसे पंडित जी को गधे पे बिठा के बोले, राज से इस दुष्ट को बाहर निकाल दो, तुम ब्राह्मण हो इसलिए हम तुम्हें जीवित छोड़ दे रहे हैं, वरना तुमने मृत्यु दंड का काम किया है। हमारे राज्य में स्त्रियों का बहुत सम्मान होता है और तुम्हारे इस व्यवहार के उससे हम तुमको मृत्यु दंड दे सकते हैं, लेकिन तुमको इतना ही काफ़ी है, तुम ब्राह्मण न होते तो तुम्हें निश्चित ही दंड दिया जाता, मृत्यु दंड। और उनको गधे पर बैठा के उनके मुख में कालिक पोत के पंडित जी को झाड़ू से मारते हुए गांव नगर से देश से बाहर निकाल दिया। ये सब देख के पंडित जी बहुत दुखी हो रहे हैं और जब कोड़ों की मार चली उनके ऊपर तो डर के मारे चिल्ला के भागे ज़ोर से। तभी इतने में पंडित जी की नींद खुल गई और उन्होंने देखा तो उनका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था, आँख से आंसू बह रहे थे, कंपकंपी पूरे शरीर में छा चुकी थी। पंडित जी घबराहट के मारे कांप रहे थे। भाग के गए गुरु जी के पास, गुरु जी को सारी कथा सुनाई कि गुरुदेव ऐसा स्वप्न हमने देखा, ज़रूर स्वप्न देखा है तो ये ज़रूर हमारे साथ सत्य होगा, यही होना है, हमारे साथ यही लिखा था। पर गुरु जी ने समझाया कि देखो 4 महीने पूरे हो गए तुम्हारे, ये घटना जो तुम्हारे जीवन में सत्य में घटने वाली थी वो प्रभु की कृपा से स्वप्न में ही घट के पूरी हो गई, क्योंकि ये जीवन भी तो स्वप्न ही है। हमें ये बताओ पंडित जी कि क्या जब तुम्हें कोड़े से मारा जा रहा था तो जो तुम चिल्ला रहे थे वो क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा था उस समय? पंडित जी ने कहा, हाँ गुरुजी, दर्द के मारे ही तो मैं चिल्ला रहा था। और बोले, जब राजसभा के बीच में तुम्हारे मुख पे कालिक पोती जा रही थी और गांव-गांव तुम्हें घुमाया जा रहा था तो क्या तुमको बेइज्जती नहीं महसूस हो रही थी? बोले, हाँ हो रही थी गुरुजी। बोले, ये जीवन भी तो एक स्वप्न के भांति ही है, वो स्वप्न भी सत्य ही था। तुम्हारे जीवन की घटना भगवान श्री राम नाम से ही सब ऐसा प्रभाव जगा कि वो सारी जो तुम्हारे जीवन में घटने वाली थी वो सब स्वप्न में घट के पूरी हो गई। अब तो महाराज पंडित जी ने सारे ज्योतिष शास्त्र एक किनारे रख दिए और बोले, गुरुदेव अब तो मैं पूरे जीवन राम नाम ही जपूंगा, भगवान श्री राम का ही नाम का भजन करते, उन्हीं के नाम का कीर्तन गाते और अहरनिश भगवान राम का ही नाम जपा करने लगे और इससे वो बहुत बड़े संत महात्मा हुए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ऐसी और कथाएं सुननी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।